हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है दिल का रिश्ता। जी हाँ, दिल का रिश्ता जो बनता है आपके और हमारे बीच में इन वीडियोस के थ्रू। हम यहाँ बात करते हैं फैशन की, मेकअप की, स्किन केयर, स्किन रूटीन की, और व्लॉग भी हो जाते हैं। भाई सर्दियाँ आ गई है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। कहीं कहीं तो स्नोफॉल, यानी कि शिमला जैसी जगह पर स्नोफॉल हो चुका है। लेकिन इस विंटर सीजन में विंटर से होने वाली कई सारी प्रॉब्लम है, जिनमें है ड्राई स्किन, आपकी एड़ियाँ जो है वो क्रैक हो जाती हैं, स्किन पे रैशेज आ जाते हैं, जो स्किन है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई होने की वजह से फ्लेकी हो जाती है। लेकिन कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में डिस्कस बहुत कम किया जाता है। उनमें से एक प्रॉब्लम है जिन्हें कहा जाता है चिलब्लेन्स। ये जी हाँ, चिलब्लेन्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा, आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ये देखने में लगता है, ये फुट और हैंड्स में हो जाता है। क्यों होता है ये भी मैं बताऊंगी, लेकिन ये होता क्या है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। चिलब्लेन्स, इट्स अ पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इन द स्किन। क्या होता है कि ज़्यादा स्किन के एक्सपोजर से, ठंड के एक्सपोजर में स्किन जब आती है, ज़्यादा ठंड का एक्सपोजर जब स्किन में होता है, और जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन होती है टू द कोल्ड वेदर, उन पे ये ज़्यादा असर करती है। वो जो है स्वेल हो जाती है, आपकी जो फिंगर की टिप होती है वो आप देखेंगे इस तरीके से स्वेल हो जाएंगी, रेडनेस आ जाती है। और ये क्या क्या इसके कॉजेज, मतलब इसके साथ आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आपको ईचिंग हो सकती है, आपको रेडनेस ज़्यादा आ सकती है, ये पेनफुल हो सकता है, स्वेलिंग तक आ सकती है आपको इससे। तो ये जो अगर आप ये फेस कर रहे हैं, इसका एक ट्रीटमेंट है जो कि लिया जा सकता है। ये ट्रीटमेंट मैंने कहीं भी, मेरे एक फ्रेंड को हुआ था और मैंने उसका इलाज उसे ज़रूर बताया था, यानी कि उसका ट्रीटमेंट उसे बताया था, उसे बहुत फ़ायदा भी हुआ है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो इसका फ़ायदा जो है आपको हो जाएगा। जो मैं ट्रीटमेंट बताऊंगी ये कहीं भी किसी ने मुझे नहीं बताया, ये डॉक्टर ने नहीं बताया, मुझे किसी ने नहीं बताया। ये प्रॉब्लम जो है मेरी, आप कहें कि दादी ने मुझे इसका ट्रीटमेंट बताया था। बहुत पहले हमारे किसी फैमिली मेम्बर को ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनका ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से किया गया था और उनको इसका फ़ायदा हुआ था, यानी कि इसका बेनिफिट उन्हें हुआ था। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन यू कैन डू इफ़ यू हैव दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन जो कि अराइज होते हैं चिलब्लेन्स से रिलेटेड, वो होते हैं क्या चिलब्लेन्स जो है वो किसी मतलब एज में जाके होता है? नहीं, ये किसी भी मतलब एनी एज में हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है, क्या चिलब्लेन्स जो हैं वो परमानेंट डिजीज़ है? कोई डिजीज़ है और ये परमानेंट है? नहीं, ये कोई डिजीज़ नहीं है और ये जो है परमानेंट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है, क्या ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है या कुछ ऐसा? हाँ, ये ईचिंग जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, स्वेलिंग करती है, रेडनेस जो है आपकी स्किन पे हो जाती है, जो कि आपको ऑब्वियसली एक पेन देता है। यस, इस तरीके का प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता है, जिसको ये चिलब्लेन्स टाइप का प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता है इन द विंटर सीजन। तो अब इसका मतलब ट्रीटमेंट क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन मतलब बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं बता देती हूँ कि चिलब्लेन्स, आपने देख लिया कि चिलब्लेन्स जो हैं ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो इस पे आप पहली बात जो कि नॉर्मली कही जाती है वो है कि कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम आप लगा सकते हैं। अगर ईचिंग प्रॉब्लम से आपको उस पर जो है रैशेज़ हो गए हैं, स्वेलिंग हो गई है, रैशेज़ हो गई हैं और उससे ब्लड भी निकल गया है, क्योंकि जब रैशेज़ होते हैं आपको तो वो स्किन जो है वो रफ़ हो जाती है, क्योंकि जब भी आपको ईचिंग होती है आप ऑब्वियसली उसको इस तरीके से स्क्रैच करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई ना कोई वुंड यानी कि ज़ख्म हो जाता है, जिसको भरने के लिए आपको किसी एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स जो है जैसे कि बोरोलिन हो गई, बोरो प्लस होगी, इस तरीके के एंटीसेप्टिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मेडिकेटेड जो एंटीसेप्टिक्स है वो मैं अभी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वो आपको किसी अपने डॉक्टर से कंसर्न करना पड़ेगा, देन यू कैन टेक दैट। बट इफ़ मैं यहाँ पे दादी के नुस्खे बताऊँ तो वहाँ की बात जो है, जो कि बहुत ही अच्छा इसका ट्रीटमेंट है, वो है सबसे पहले आप एक गर्म पानी लें, उसमें अपने पाँव को डिप करें, कुछ ऐसे। बिल्कुल आपको अपने हाथ और पाँव जो है बिल्कुल इसी तरीके से पाँव में डिप करने हैं। अगर आपके वहाँ पे रैशेस हो चुके हैं तो उस पर जो है आपको बिल्कुल भी नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप नमक डाल सकते हैं। उसके बाद आपको गरम तेल की मालिश, जी हाँ, उससे आपको थोड़ा सा मसाज देना, हाथ और पाँव को दोनों को मसाज दें और उसके बाद कवर कर लें, सॉक्स पहन लें, ग्लव्स पहन लें। नहीं भी हैं तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ये रात को सोने से पहले करें, बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप ये ट्रीटमेंट करते हैं और आपको इसका फ़ायदा होता है, बेनिफिट मिलता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करके जाइएगा।
तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके से जो है आप इसका जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं घर पर। जी हाँ, बिल्कुल घर पर ही इसका ट्रीटमेंट हो सकता है बिना डॉक्टर के पास जाए। तो फिर अगर आप रेगुलर तरीके से इस ट्रीटमेंट को करते हैं घर पर, क्योंकि ये बहुत ईजी है, इट्स लाइक आप होम ट्रीटमेंट कहा जा सकता है, इसे होम रेमेडी कह सकते हैं, होम ट्रीटमेंट कह सकते हैं। सो अगर आप इसको मतलब करते हैं तो आपको इस प्रॉब्लम से टोटली जो है छुटकारा मिल जाएगा। तो अगर आपको भी है ये चिलब्रेन्स तो आप इसका ट्रीटमेंट ये कर सकते हैं। और अगर आप ये ट्रीटमेंट करते हैं और आपको इसका फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं भी जानना चाहती हूँ कि किस किस को इसका फ़ायदा हुआ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो है ट्रीटमेंट पसंद आया होगा, मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं लेकर आऊँ कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए हर रोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। लव यू ऑल। बाय बाय।